हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। लगभग 1.5% नीचे आज 1719.3 के ऊपर में आज क्लोजिंग दिया है कोटक बैंक के शेयर ने। और मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज टू बाय और एक्यूमुलेट द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मैंने कल इंडसइंड बैंक के बारे में वीडियो डाला था। और इंडसइंड बैंक के बाद में ऐसे वैल्यूएशंस अगर किसी के हैं तो वो कोटक बैंक के। आई वुड से इट दीज आर लाफेबल वैल्यूएशंस। ऐसे वैल्यूएशंस है जिनको यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो क्या कुछ डिटेल है इसके बारे में मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, लाफेबल वैल्यूएशन जब मैं बोलता हूँ तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल और काफ़ी ऑथेंटिक कारण है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर देखेंगे तो अभी 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे चल रहा है, राइट। अगर हम जब से कोटक बैंक लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर में तब से लेके अभी तक का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो देखेंगे तो 31 का है, कि 30-31 के वैल्यूएशंस पे आज तक चलते हुए आया है। और ये रिकॉर्ड हमारे पास में 2006 से लेके 2007 से लेके अभी तक पिछले 16 साल का रिकॉर्ड है, राइट। पहली चीज इसके अंदर में आपको ये समझनी चाहिए कि जब आप कोटक बैंक के चार्ट्स देखते हो और आप जाते हो चार्ट्स में 2019 2020 में, 2020 में अगर आप फेब्रुवरी में भी देखोगे कोविड का इम्पैक्ट आने से पहले, तो 17 फरवरी या फिर आप इसे थोड़ा पीछे जाके 10 फरवरी को भी आप देखोगे, जब जब कोविड का जरा भी इम्पैक्ट नहीं आया था हमारी मार्केट्स पे, तब कोटक महिंद्रा बैंक का जो हाई मारा था इसने वो था 1720 रुपये। आज का जो क्लोजिंग है वो 1719 पे है, मतलब वहां से 1 रुपया नीचे। अब आप जाके कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स देखोगे, राइट। तो मार्च 2020 जहां खत्म हुआ वहां पे कोटक महिंद्रा बैंक का जो रेवेन्यू था वो लगभग 25-29 हज़ार करोड़ का था। उसमें से प्रॉफिट कंपनी करती थी 7,200 करोड़ का। ओके। उसके बाद में 2019 से हम आगे बढ़ते 2020, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया 1720 का क्लोजिंग था, वहां पे 10% आगे 33,000 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिट 10% 12% बढ़ के 8,500 करोड़ का करीब करीब प्रॉफिट हो गया था। अब 8,500 करोड़ के प्रॉफिट को अगर आप डबल करते हो तो नंबर निकल के आता है लगभग 17,000 करोड़। और पिछले 12 महीने में कंपनी 16,320 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुकी है। यानी कि लगभग लगभग डबल हो चुका है प्रॉफिट। 8,500 को इंटू 2 करोगे आप सिंपल, तो 17,000 करोड़ होता है। और यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ से 16,320 करोड़ का है। और स्टॉक कहाँ पे है? स्टॉक उस लेवल से 1 रुपया नीचे है। डबल तो दूर की बात हो गई, जो नेट प्रॉफिट डबल हुआ उसके बाद में स्टॉक डबल ना होना वो तो दूर की बात हो गई। लेकिन 10% भी, या फिर मैं कहूंगा कि 1% भी वहां से ऊपर ये स्टॉक नहीं है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और मेरे को जहां तक मेरा पर्सनल थिंकिंग है, ये सारे के सारे शेयर्स, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, ये सारे के सारे चलेंगे ओनली आफ्टर एचडीएफसी। क्योंकि एचडीएफसी का हाल फिलहाल में जो पूरा मर्जर हुआ है उसके बाद में अगर आप एचडीएफसी बैंक का शेयर देखोगे तो उसका भी यही हाल है। बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मिंग बैंक है, लेकिन इस टाइम पे जो फोकस है इन बैंक्स के ऊपर में नहीं है। बट इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं आपको इसके अंदर में एक सिंपल टेक्निकल लॉजिक भी देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो अपने सामने स्क्रीन पे, ये इसकी 200 वीकली मूविंग एवरेज है। ये जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है, यानी कि एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में जब आप हिस्टोरिकली जाओगे और जितना भी ये चार्ट अवेलेबल है वहां से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि कोविड को छोड़ के कभी भी इस स्टॉक ने अपना 200 वीकली मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है। तोड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने कभी भी इसको अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास खरीद लिया होता, चाहे वो 2013 में, 2014 में, 2016 में, जितना भी पास ये आया है, वहां से आप इसके अंदर में मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स जो हैं वो बना सकते थे, राइट। और अभी एग्जैक्टली दोबारा से ये स्टॉक कहाँ चल रहा है? ये अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। ये एक एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, इट इज लाफेबल, एक लाफेबल वैल्यूएशन है। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही सस्ते दाम में एक बहुत ही बढ़िया कंपनी मिल रही है। प्रॉब्लम ये होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि जो रिटेल निवेशक होता है, गलतियाँ कैसे करते हैं कि
स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो कंपनी को बुरा मान लेते हैं, और अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो कंपनी को अच्छा मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। नॉट ऑलवेज स्टॉक इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस। मैंने आपको पूरा करके बता दिया कि डबल हो चुका है प्रॉफिट, लेकिन स्टॉक अभी भी 1 रुपया नीचे है। तो इसको आंखें बंद करके खरीदना चाहिए। 1720 के ऊपर में मिल रहा है, इससे इससे नीचे का वेट भी नहीं करना चाहिए इसके अंदर खरीदने के लिए। अगली रैली जो भी आएगी मार्केट में, चाहे अभी आए, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, अगली रैली विल बी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और जो लोग कहानियां सुना रहे हैं एसबीआई की, जो 200 रुपये से 600 रुपये हो गया, आज से 2 ढाई साल बाद वो सेम कहानियां सुनाएंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। जब 1700 रुपये का कोटक महिंद्रा बैंक आपको 3000 रुपये दिखेगा, इंडसइंड बैंक आपको डबल होते हुए नजर आएगा। सो इट इज़ अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय इन, अगर आपको इंटरेस्ट है बैंकिंग स्टॉक्स कलेक्ट करने का। इससे बेटर वैल्यूएशंस आपको मिल नहीं सकते। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।